नारी को शास्त्र आज्ञा नहीं देते कि एकांत में अकेले कहीं जंगल या उपवन में विचरण करने जाए। माताओं को अकेले नहीं जाना चाहिए कहीं भी। हमारे शास्त्र कहते हैं जब वो कन्या रूप में रहे तो अपने भैया के साथ जाए, अपने पिता के साथ जाए। जब उसका विवाह हो जाए तब वो अपने पति के साथ जाए। पति की बिना आज्ञाओं से कहीं विचरण नहीं करना चाहिए। और सुनिए, तीसरी बात यह बताई कि यदि वो वृद्धा भी हो जाए तो भी अपने साथ में अपने पौत्र या अपने पुत्र को साथ में लेकर के कहीं जाना चाहे तो वो जाए। शास्त्र आज्ञा नहीं देते अकेली जाए कहीं नारी। इसलिए एक जगह मैंने यही बात कह दी, कथा चल रही थी, पड़ोस में आंगनबाड़ी केंद्र था, वहां कुछ मैडम बैठी थी, उनके समझ में बात आई, कथा समापन हो गई, प्रसाद लेने आई तो बाद में बैठ गई, कहने लगी महाराज जी आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, बड़ा अच्छा लगता है सुनते हुए, परंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आई। हमने कहा क्या? पूछो देवी। तो कहा कि ये बताओ कि आप लोग उसी पुराने समय में जी रहे हो। आजकल नारियां कितना पढ़ा लिखा समाज हो गया, अब देखो अकेली वो कहीं भी जाती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, उन्हें क्या रोक टोक। तो हमने कहा विकास हो गया, अच्छी बात है, नारियां पढ़ी लिखी हो गई, समाज में बड़ा अच्छा है, परंतु शास्त्रों की तो बात माननी पड़ेगी। नारियों को अकेले इसलिए नहीं भेजा जाता, उसका एक कारण है। जैसे कोई जो कीमती चीज होती है उसके लिए सुरक्षा की जाती है कि नहीं। हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं, यदि आपके पुमाए में आवे तो महाराज क्या ऐसे डायरेक्ट चले आएंगे? नहीं, उनके लिए महाराज सारी यहाँ सुख सुविधाएं भी होंगी और वो तो होंगी ही, परंतु उनकी सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी होगी, बैरिएटर लगे होंगे, अंतरी मंत्री संतरी खंतरी पहरेदार नातेदार रिश्तेदार तक पहुंच नहीं पाएंगे उनके पास। और जब वो निकलेंगे अपने एरोप्लेन से तो उनके साथ में ब्लैक कमांडो अलग से आएंगे, अलग से आएंगे, मंच तक जाएंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे और महाराज उन्हें वापस लेकर के जाएंगे, बिठाएंगे। इतनी सुरक्षा रहती है उनकी, क्योंकि वो कीमती हैं, वो राजा हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अच्छा, आज तक आपने कभी जाबाज सुनी कि किसी घास छीलन वाले की सिक्योरिटी मिली हो कि मेड़ पर खड़े हुए ब्लैक कमांडो, कहा तुम छीलो, कितनी छीलो, बस छीले रहो, देखें कौन तुम्हारे बाल बाका करे हुआ है। क्योंकि घास छीलन वाले की बैलू नहीं है जितनी प्रधानमंत्री की। तो माताओं को कभी अकेले इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि माताओं को महाराज सुंदर देवी का रूप माना गया है, सुंदर गहना इनको माना गया। अच्छा, एक बात थोड़ा और समझा दें प्रधान जी, एक बात और समझा दें। हम लोग गांव में काम करते हैं तो हमारे पास ट्रैक्टर भी है, ट्राली भी है, पटेला भी है, हैरो भी है, कल्टीवेटर भी है। जब हम गांव में खेत संभाल करके लौटते हैं तो पटेला कहाँ छोड़ देते? घूरे पर, कल्टीवेटर घूरे पर, हैरो घूरे पर, हैं, ट्राली गांव के बाहर ही खड़ी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उतनी कीमती नहीं, चुप पड़ी रांधे पटेला कौन छोन वालो। अच्छा सुनो, अंगूठी अगर सोने के पहने नातेदारी से आए तो वही का कोई घूरे पर नहीं रखे देते, वही का साफ करके खूब बढ़िया और फिर गोदरेज अलमारी खोल, फिर उसके अंदर एक छोटी अलमारी खोल, फिर उसके अंदर एक डब्बा हो तो सही खोल, फिर उसके अंदर एक डिबिया हो तो सही खोलते, उसके अंदर एक पन्नी में रखकर बड़ा सुरक्षित छिपाई। काहे छिपाऊ? क्योंकि वह कीमती ज्यादा है। इसलिए माताओं बहनों हम आपको बताएं, आप लोगों की सुरक्षा इसलिए की जाती है, आप लोगों को थोड़ा महाराज इसलिए कायदा में रहना चाहिए क्योंकि आप हो सोने की अंगूठी जैसी और हम तो लोग पटेला जैसे हैं, मनोही ता खेत खलियान घूरे पर पड़े रहे, कोई छुअन वालों नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की।